अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा लेक्चर है वो सेकंड ईयर की एफएससी 12.6 है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ सरफेस इनक्लोजिंग अ जार। आज हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे एक ऐसी सरफेस में से जिसने एक अपने अंदर एक जार इनक्लोज किया हुआ। इससे पहले आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में पता होना चाहिए। अगर नहीं पता तो उस लेक्चर को पहले रिवाइज करें, फिर ये लेक्चर समझ आएगा। लेट्स सपोज हमारे पास एक सरफेस है स्फीयर की शक्ल में, उस सरफेस में एक चार्ज इनक्लोज है। हमने कैलकुलेट करना है कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उस सरफेस में से आउटवर्ड हो रही हैं या इलेक्ट्रिक फ्लक्स, दोनों एक ही बात है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करना है एक क्लोज सरफेस में से। ठीक, अब हमें जो फार्मूला पता है वो ये है ई डॉट ए कोस थीटा। जो फ्लक्स का हमने फार्मूला पिछले लेक्चर में ड्राइव किया था वो था ई ए कोस थीटा। अब ये जो फार्मूला है ये एक फ्लैट सरफेस के लिए होता है। लेट्स सपोज अगर मेरे पास यहाँ पर एक सरफेस है, ये एक फ्लैट सरफेस है, और अगर इसमें से मैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करना चाहूँ तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जो डेफिनेशन थी वो ये थी कि कितनी लाइंस इसमें सरफेस में से पास हो रही हैं। लेट्स सपोज इसमें से कितनी लाइंस पास हो रही हैं, दो। तो इसका जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स था वो कितना था, दो। लेकिन अब यहाँ पर हमारे पास एक फ्लैट सरफेस नहीं है। यहाँ पर हमारे पास अगर देखें एक स्फेयर है और स्फेयर एक सर्कुलर सरफेस है। तो अब हम क्या करेंगे, इस जो पूरी सरफेस है, जो आउटर इसकी सरफेस है, उसको क्या कर देंगे, स्मॉल पैचेस में हम डिवाइड कर देंगे, जैसा कि मैंने यहाँ पर किया हुआ है। इस पूरी सरफेस को मैं स्मॉल पैचेस में डिवाइड कर दूंगा, और इतना डिवाइड करूंगा कि स्मॉल पैचेस एक फ्लैट सरफेस की तरह ही बिहेव करेगी। लेट्स सपोज अगर मैंने यहाँ पर जो स्मॉल पैचेस को डिवाइड किया डेल्टा ए 1, डेल्टा मीन्स बहुत स्मॉल। अब एक जो स्मॉल पैच होगा उसका एरिया भी बहुत स्मॉल होगा, छोटा होगा। डेल्टा ए 1 डेल्टा ए 2 अप टू डेल्टा ए एन से मुराद कितने भी नंबर, अगर मैं 1000 इसके पैचेस बनाता हूँ, एन कितना होगा, 1000। अब उस स्मॉल पैच में से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्रॉस करेगी वो क्या होगी, E1 E2 अप टू सोन En। अब मैं क्या करूंगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इन जो हमारे पैचेस में से हैं, अब मैं पूरी सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करना है। तो मैं क्या करूंगा, इन स्मॉल पैचेस में जितना भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलेगा मैं उनको क्या करूंगा, कैलकुलेट करूंगा, और एंड पे इनको सम अप कर दूंगा। तो मेरे पास टोटल फ्लक्स आ जाएगा। लेट्स सपोज हमारे पास जो फर्स्ट एरिया में से A1 से जो फ्लक्स निकल रहा है उसको मैं φ1 कह देता हूँ। E1 डेल A1 कोस थीटा। इसी तरह अगर मैं सेकंड पैच में से इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करूँ, φ2 इज इक्वल टू E2 डेल्टा A2 कोस थीटा। और ऐसे ऐसे मैं करते सबका फ्लक्स कैलकुलेट कर लूंगा, φn इज इक्वल टू En डेल्टा An कोस थीटा। अब मैं क्या करूंगा, टोटल मेरे पास जो टोटल फ्लक्स किसके इक्वल होगा, φ1 φ2 प्लस कितना, φn। अब मैं सिंपली इनकी वैल्यू पुट कर दूंगा। वैल्यू क्या होगी, E1 A1 कोस थीटा। ठीक, इसी तरह मैं φ2 की वैल्यू पुट कर दूंगा, E2 डेल A2 कोस थीटा अप टू En डेल An इंटू कोस थीटा। अब यहाँ एक बात नोटिस करें कि ये जो एंगल होता है थीटा थीटा, ये किन के दरमियान होता है, ये एंगल होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और हमारे यूनिट एरिया के दरमियान होता है। लेट्स सपोज अगर ये केस मैं कंसीडर करूँ, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड है और हमारा यूनिट एरिया भी आउटवर्ड है। इसी तरह अगर मैं पूरे सरफेस के देखूं तो पूरे सरफेस में से इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड हो रही होगी और यूनिट एरिया भी आउटवर्ड होगा। तो इनके दरमियान जो एंगल होगा वो क्या होगा, जीरो होगा। और हमारे पास कोस जीरो क्या होता है, 1। तो जो हमारे को ऊपर वाली इक्वेशन होगी वो सिंप्लीफाई होकर हमारे पास यूं आ जाएगी कुछ इस तरह, A1 E2 डेल A2 अप टू En डेल्टा An। अच्छा, अब यहाँ पर हम दो रीजन कैलकुलेट करेंगे।
अच्छा, यहाँ पर जो सरफेस है, जो पैचेस हैं उन सब का एरिया ऑलमोस्ट क्या होगा, कांस्टेंट होगा। जो पैचेस हैं, ऑल एरिया ऑफ, जो स्मॉल पैचेस हमने लेट किए, जिनको डिवाइड किया, कांस्टेंट होगा। और इन सब पैचेस का जो सर मिड दरमियान से जो डिस्टेंस है वो क्या होगा, इक्वली डिस्टेंस होगा। अगर मैं किसी भी, लेट्स सपोज अगर मेरे पास ये सरफेस है, अब यहाँ पर मैं एक पैच का अपर सरफेस पे लेता हूँ यहाँ पर, अब मिड से उसका डिस्टेंस है आर, ठीक, और एक पैच मैं यहाँ कंसीडर कर लेता हूँ, उसका भी मिड का डिस्टेंस कितना आर। ये दोनों इक्वली डिस्टेंस है, दोनों पैचेस अपने सेंटर से, तो इक्वली इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम इट्स सेंटर। यहाँ पर जो इन दो रीजंस की वजह से हम क्या कहेंगे, इन दो रीजंस की वजह से हम कहेंगे कि E1 बराबर है E2 के, E3 के, और सब बराबर है En के, और एज अ कॉमन मैं इनको एक नाम लिख दूंगा E। और अगर अब हम इस इक्वेशन में पुट करें, हमारे पास जो इक्वेशन A है, पुट इन इक्वेशन ए में पुट करें, जो हमारे पास ए जो इक्वेशन जो हमारे पास सिंप्लीफाई हो जाएगी वो इसी तरह होगी, ई डेल A1 प्लस ई डेल A2 प्लस ई डेल AN। और अगर इसमें से मैं कॉमन निकालूं ई, तो डेल A1 प्लस डेल A2 प्लस डेल AN। अब हमें पता है ई तो हमारे पास कांस्टेंट आ गया है। अब ये हमारे पास क्या है, स्फीयर। अब स्मॉल तमाम पैचेस का एरिया मिलकर हमें टोटल एरिया देंगे। टोटल एरिया, अगर मैं लेट्स सपोज हमारे पास ये सरफेस है, अगर मैं इस सरफेस को स्मॉल स्मॉल पैचेस में डिवाइड कर दूं, इसी तरह लेट्स सपोज मैंने स्मॉल पैचेस को, अब इन अब इन सब पैचेस का एरिया मिलकर मुझे क्या देंगे, एक पूरे सरफेस का एरिया दे देंगे। और जो हमारे पास सरफेस है वो क्या है, स्फीयर है। और स्फीयर का एरिया कितना होता है, स्फीयर का एरिया हमें पता है वो क्या होता है, 4 पाई का स्क्वायर। और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी हमें पता है ई की। तो हम यहाँ पर अपनी इक्वेशन में क्या कर देंगे, यहाँ पर हम अपनी इक्वेशन में पुट कर देंगे 4 पाई स्क्वायर, ठीक। अब यहाँ से मैं यहाँ इसको कर रहा हूँ। अब देखें, अब हमारे पास जो सिंप्लीफाई इक्वेशन है वो यू कुछ इस तरह 4 पाई आर का स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड होता है E इज इक्वल टू F/Q। अगर मैं इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालूं तो होती है वो 4 पाई एप्सिलॉन Q/R स्क्वायर। अब यहाँ मैं इसकी वैल्यू पुट कर दूं इलेक्ट्रिक फील्ड की, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q/R स्क्वायर, 4 पाई स्क्वायर। आर स्क्वायर से कैंसिल हो गया, 4 पाई से कैंसिल होगा। जो हमारे पास एट द एंड रिजल्ट आया 5E, वो किसके इक्वल आया, Q/एप्सिलॉन। अब ये हमारे पास जो एंड रिजल्ट था वो ये आया। अच्छा, आप देखें, यहाँ पर देखें कि हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो किन किन चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है। एक तो वो उस चार्ज पे डिपेंड कर रहा है जो इसके इनक्लोज है, और दूसरा मीडियम पे डिपेंड करता है एप्सिलॉन नोट पे। इसका ये मतलब हुआ, अच्छा मैं अब इसको रेज कर देता हूँ। अब हमारी जो आगे डिस्कशन होगी ना वो इसी रिजल्ट पे होगी। जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स का रिजल्ट आया था पूरे सरफेस में से, वो था Q/एप्सिलॉन नोट।
यहाँ पर ये दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, एक ये चार्ज पे जो उसने चार्ज इनक्लोज किया, एक अपने मीडियम पे। अब यहाँ ये सवाल पैदा होता है कि ये अपनी ज्योमेट्री पे डिपेंड नहीं करता। लेट्स सपोज अगर हमारे पास कोई भी, लेट्स सपोज अगर मैं इसके आउटवर्ड भी कोई सरफेस ड्रा कर दूं, तो जो हमारे पास फील्ड लाइंस आउटवर्ड हो रही होंगी, जो फील्ड लाइंस बाहर निकल रही होंगी, या इलेक्ट्रिक फ्लक्स, वो तो कांस्टेंट ही रहेगा। ठीक, डिपेंड किन किन चीज़ों पे कर रहा है? क्यू पे, जितना इसने चार्ज क्यू इंक्लोज किया। अगर मैं चार्ज की वैल्यू बढ़ा दूं तो मेरे पास फील्ड लाइंस क्या हो जाएंगी? ज़्यादा हो जाएंगी। अगर मेरे पास फील्ड लाइन ज़्यादा होंगी तो वो फील्ड लाइन सरफेस में से ज़्यादा क्रॉस अप करेंगी, और ज़्यादा क्रॉस करेंगी तो मेरे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी ज़ाहिर है ज़्यादा हो जाएगा। और मीडियम पे डिपेंड करता है कि मैं कौन सा मीडियम इसमें डिपेंड यूज़ कर रहा हूँ। तो आज का लेक्चर हमारा इतना ही था। इसके अगले लेक्चर में हम गॉसेस लॉ पढ़ेंगे। वो बोर्ड के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।